मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड। आज मैं आपको इस म्यूचुअल फंड के बारे में बताऊंगा, इसका इतिहास बताऊंगा। भारत के वित्तीय बाजार में काफ़ी दिलचस्प और विकास से भरा रहा है इसका इतिहास। यह फंड हाउस देश के दिग्गज और प्रतिष्ठित वित्तीय समूह मोतीलाल ओसवाल ग्रुप का एक हिस्सा है। पृष्ठभूमि और शुरुआत कैसे क्या हुआ। 1997 से 2008 समूह की स्थापना हुई। मोतीलाल ओसवाल ग्रुप की शुरुआत 1987 में मोतीलाल ओसवाल और रामदेव अग्रवाल द्वारा एक ब्रोकिंग फर्म के रूप में की गई थी। इक्विटी रिसर्च और शेयर बाजार में लंबी विशेषज्ञता के बाद समूह ने परिसंपत्ति प्रबंधन मीन्स के एसेट मैनेजमेंट में कदम रखने का फैसला किया। एएमसी की स्थापना कैसे, कब, कहाँ, क्यों हुई। वर्ष 2008 में मोतीलाल ओसवाल एसेट मैनेजमेंट कंपनी MOAMC को पंजीकृत किया गया, जो इस म्यूचुअल फंड को संचालित करती है। इसका मुख्यालय मुंबई में है। पहला फंड और अनोखा रिकॉर्ड तो वो क्या है, 2010-11 की बात है। पहला म्यूचुअल फंड कंपनी ने वर्ष 2010 में अपना पहला म्यूचुअल फंड लॉन्च किया। ग्लोबल पहचान। अपनी शुरुआत के कुछ ही समय बाद वर्ष 2011 में मोतीलाल ओसवाल एसेट मैनेजमेंट कंपनी अमेरिका के नैस्डैक स्टॉक मार्केट की ओपनिंग बेल, जो ओपनिंग बेल होती है, बजाने वाली पहली भारतीय एसेट मैनेजमेंट कंपनी बनी। अब निवेश का जो मूल है वो मंत्र क्या है, उसका निवेश का मूल मंत्र क्या है, तो बाय राइट सिट टाइट। मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड का इतिहास और उसकी पहचान उसके एक खास निवेश दर्शन मतलब इन्वेस्टमेंट फिलोसॉफी से जुड़ी है। बाय राइट, सही खरीदे, ये एक उसकी फिलोसॉफी है। इसका मतलब है कि गहन शोध मतलब रिसर्च के बाद अच्छी गुणवत्ता वाली कंपनियों के शेयर सही और वाजिब कीमत पर खरीदना। इसके लिए वे QGLP मतलब क्वालिटी, ग्रोथ, लॉन्जिविटी और प्राइस, वो फ्रेमवर्क का उपयोग करते हैं। दूसरा है उनका सिट टाइट, कसकर बैठे। इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब है कि एक बार सही कंपनी चुन लेने के बाद शॉर्ट टर्म के बाजार उतार चढ़ाव से डरे बिना लंबे समय तक निवेशित रहना, ताकि कंपाउंडिंग का पूरा लाभ मिल सके। ये उसका दूसरा फिलोसॉफी है। पैसिव और एक्टिव फंड्स में विशेषज्ञता है इनकी, मोतीलाल ओसवाल की। तो शुरुआती वर्षों में कंपनी ने फोकस्ड फंड जैसे मोतीलाल ओसवाल फोकस फंड, मिड कैप फंड पर ध्यान केंद्रित किया, जहां वे चुनिंदा 25 से 35 बेहतरीन कंपनियों में ही बड़ा निवेश करते थे। अब इसके साथ ही मोतीलाल ओसवाल ने भारत में इंडेक्स फंड्स और ETF एक्सचेंज ट्रेडेड फंड जिसको बोलते हैं, उसके क्षेत्र में भी एक अलग पहचान बनाई। उन्होंने अंतरराष्ट्रीय बाजारों में जैसे अमेरिका के S&P 500 और नैस्डैक 100 में निवेश करने वाले कई लोकप्रिय पैसिव फंड्स पेश किए। अभी वर्तमान स्थिति 2026, तो वर्तमान स्थिति मोतीलाल ओसवाल एसेट मैनेजमेंट कंपनी की क्या है। पिछले 1.5 दशक से अधिक के सफर में कंपनी ने तेजी से प्रगति की है। आज यह फंड हाउस 50 से अधिक स्कीम्स का प्रबंधन करता है और इसका कुल एसेट अंडर मैनेजमेंट जिसको AUM बोलते हैं वो 1.3 लाख करोड़ से भी अधिक हो चुका है। संक्षेप में कहे तो मोतीलाल ओसवाल एसेट मैनेजमेंट कंपनी यानी कि मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड का इतिहास मुख्य रूप से मजबूत इक्विटी रिसर्च, केंद्रित मतलब फोकस्ड निवेश और दीर्घकालिक संपत्ति निर्माण मतलब लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन के सिद्धांतों पर
आधारित रहा है। तो ये सारी बातें मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड की थी। ऐसे ही अच्छे वीडियो, जानकारी वाले वीडियो मैं आपको भेजता रहूँगा। आप उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने ग्रुप सर्कल में भेजिए और उनको भी लाइक शेयर करने के लिए बोलिए, ताकि मेरे को आपके लिए और क्या क्या बनाना है, कैसे बनाना है, आपको क्या चाहिए, वो सारी भी बात पता चले। तो आज यहीं पर मैं विराम लेता हूँ। अगली बार और एक सब्जेक्ट पर आपके लिए वीडियो तैयार करूँगा। आप हमको प्रोत्साहन देते रहे। तो मिलते हैं अगली बार। ओके, थैंक यू।